ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान ने कुछ रेड लाइंस मुकर्रर की हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद वफ्द भेजने के सवाल पर इब्राहिम अजीज़ी ने कहा यह अमरीका से मुस्बत इशारा मिलने पर मुनसर है। अमरीका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा वो करेगा। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले और इसे कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक शुमाली बहरे अरब में ईरानी परचम बरदार जहाज MV तोस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाते हुए रोका गया। बार बार वार्निंग के बावजूद तोस्का के अमले ने तामील नहीं की, जिस पर जहाज के इंजन रूम को गोले दाग कर निशाना बनाया गया। अमेरिकी मैरीन्स ने इस जहाज को अपनी तहवील में ले लिया। अमेरिकी नाकाबंदी के आगाज से अब तक ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले 25 जहाजों को पलटाया जा चुका है। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के एक तिजारती जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फौज की इस कज़ाक़ी का जवाब देंगे। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का बयान, कहा कि ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और मुजरमाना अमल और अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तिमाई सज़ाएँ देना जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $95.20 और WTI तकरीबन $90 फी बैरल में फरोख्त। UAE मुरब्बन 10% कमी के साथ $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU की सतह पर मौजूद। अमरीकी सदर ने कहा है कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ्द में नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी TV का कहना है कि ईरानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने पहले भी मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ्द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी TV के मुताबिक मामलात ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अमरीकी सिफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा कि अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराहों पर पुलिस के इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्ट का हुक्म सानी मौतन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान को बहुत अच्छी और मंतकी डील पेश कर रहा है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि डील कबूल ना की तो ईरान में बिजली के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि बंदरगाहों की बंदिश की वजह से ईरान का रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज अब अमरीका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदारान इनकलाब की वजह से हुआ जो हमेशा खुद को सख्त जान साबित करना चाहती है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। यह आज़म दोहराया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत आज़म पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकराती दौर की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत के हक में रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हुकूमत के हक में नारे, कहा जंग से खौफ ज़दा नहीं, अमरीका और इसराइल के पास ईरान के मुतालिबात के सामने झुकने के सिवा चारा नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर नाज है। सरकारी इदारों की जानिब से तकरीबन 1000 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों में रखने और SECP के अफसरान को अरबों रुपए की नवाजिशात का इंकशाफ हुआ है। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के चेयरमैन, कमिश्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान के तनख्वाहों, मरात और इजाफी फवाइद की मद में 1 अरब 91 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए। ये तमाम मरात गुज़श्ता 16 माह यानी 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान SECP बोर्ड की मंजूरी से दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। कहा LNG की अदम दस्तयाबी पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारिफीन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। 180 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि नाजायज तौर पर इक्तदार हासिल करने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा जब तक PTI लीडर्स और उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई जलसे में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीनी अवाम को चीनी ज़बान के दिन पर मुबारकबाद। अमन, इस्तेहकाम और आलमी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। कहा कि चीन की बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। चीनी ज़बान आलमी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है।
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चिलास में शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्तोर में गुज़श्ता 4 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बारिशों के बायस बंद अस्तोर वैली रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चिलास में शाहराह कराकरम पर भी ट्रैफिक बहाल है। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मतला साफ और मौसम खुशगवार हो गया। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त वादी नीलम में तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी का इम्कान है। मानसहरा में 5 महीने बाद शाहराह कागान को नारान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलाके में सयाहती मौसम का बाकायदा आगाज हो गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक शाहराह की सफाई का काम गुज़श्ता हफ्ते शुरू किया गया था। 4 बड़े ग्लेशियर्स को काट कर दर्जनों रुकावटों को हटा दिया गया। नारान रोड गुज़श्ता साल शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस 29 नवंबर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। खुजदार में शरपसंद अनासिर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज समेत 2 अहलकार शहीद। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पहली खातून पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जामे शहादत नोश किया। उनके शौहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके। पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज की कुर्बानी अजीम है। हुकूमत बलोचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उनके बच्चों के साथ खड़ी है। खुजदार में फायरिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल समीउल्लाह भी शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां कौम का कीमती सरमाया है, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। राजनपुर में कच्चे के इलाकों में कमात की फसल की काश्त पर पाबंदी। थानों, पुलिस चौकियों और सड़कों के करीब काश्त ममनू करार दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे की 23 सड़कों के अतराफ 150 मीटर तक कमात की फसल लगाने पर पाबंदी होगी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कमात की फसल रुकावट बनती है। कोहाट डिग्री कॉलेज पेशावर से लापता कंप्यूटर साइंस लेक्चरर से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने RPO कोहाट, AAG और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की पुलिस को फौरी FIR दर्ज करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सूबे में क्या हो रहा है, तालीमी इदारों से लोग गायब हो रहे हैं, लेक्चरर को उठाया गया, तालीमी माहौल में ऐसा होना मुनासिब नहीं। जब तेल की कीमतों में बढ़ी थी तब तो उन्होंने बढ़ाए थे, अब कमी हुई है तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। गुजरांवाला से मैं आ रहा हूँ और किराए की कीमतों में बिल्कुल कमी नहीं हुई। 5 से 8% किरायों में कमी की गई है। जो लोग किराया ज़्यादा लोन लेंगे ट्रांसपोर्टर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत के डीजल की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी। मुसाफिरों का हुकूमत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिर बढ़े हुए किराए अदा करने पर मजबूर। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड का कहना है कि किरायों में 5 से 8% कमी कर दी गई है। ज्यादा किराया लेने वालों को जुर्माना होगा। कराची में आज भी 9वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान से आधा घंटा कबल आउट हो गया। पर्चा जवाबात समेत सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा से पेपर लीक के बदले लाखों रुपए वसूल करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग्स सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के ग्रुप में हजारों तलबा शामिल हैं। मुल्जिमान रात से कबल पेपर लीक की जमानत देकर रकम ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकूम की वसूली करते हैं। देखिए, आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेस कर रहा है और ये आदमी किसी को नहीं प्रेस करता है। He's praising Prime Minister and the General. देखिए, I mean we've got to recognise that had this meeting not taken place in Pakistan, had Pakistan offered to host as a trusted partner, and the good thing about Pakistan being a trusted partner is both Iran and the USA had the confidence to go to Islamabad and have these talks. We've got to hope, inshallah, दुआ करें कि there is peace. मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहिक हैं। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान जाना शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ पाकिस्तान की अहमियत को जाहिर करती है।
जुनूबी लबनान में इसराइली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फौज का एतराफ। इसराइली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। इसराइली फौजी की निशानदही कर ली गई है। फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले मिनाब स्कूल के बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक मिनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। यह हमला 28 फरवरी को किया गया था। तो 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ। अमरीकी सदर की मकबूलियत अपनी दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर मजीद हमलों के मुखालिफ। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिन माली बहरान से निमटने के लिए अमेरिका से राबता कर लिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर श्रीफोर्ट में बाप ने फायरिंग करके अपने 7 बच्चों समेत 8 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम पुलिस की फायरिंग से मारा गया। वाकया घरेलू तनोयत का बताया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि हलाक बच्चों की उम्रें 3 से 11 साल के दरमियान थी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर की फायरिंग से उसकी बीवी और पड़ोसी खातून भी शदीद जख्मी हैं। अमरीकी फौज के मुताबिक हमला आवर 7 साल तक आर्मी नेशनल गार्ड्स में खिदमत अंजाम देता रहा। दुनिया की करीन तरीन बॉस्टन मैराथन आज मुनक्किद होगी। 130वें एडिशन में 30,000 के लगभग रनर्स शरीक होंगे। मैराथन में पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के 1 दर्जन से जायद रनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। कराची पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अमजद अली और मारूफ सर्जन डॉक्टर जहांजेब मुगल भी रेस का हिस्सा बनेंगे। और माजी का सदाबहार गीत एक नए अंदाज में। गुलकारा जोई विकाजी का पाकिस्तानी पॉप आइकन नाजिया हसन को ट्रिब्यूट। सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज।